हेलो। हाँ जी। हाँ अमिराज जी बोलिए। आवाज आई क्या भाई? जी जी जी। हाँ तो मैं आपसे कह क्या रहा था कि भाई जो आज मतलब कि यूपी गवर्नमेंट ने पीईटी के लिए, कि जो यूपी गवर्नमेंट ने पीईटी के लिए आज घोषणा की है कि भाई जो पेपर होगा वो 20 अगस्त को होगा और 20 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगा। जिसके लिए जो फॉर्म गए हैं वो 20 लाख के करीब फॉर्म हैं आपके, और 20 लाख के फॉर्म के साथ साथ ही जो यूपी ट्रिपल एसएससी आपका एग्जाम लेगा, तो यूपी ट्रिपल एसएससी का जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपको पीईटी क्या होगा, पास मिल चाहिए भाई, कि पीईटी पास करना ही होगा आपको यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए। जिसमें जो यूपी ट्रिपल एसएससी है भाई, देखिए जो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि आप जितने भी विभाग हैं तो उन सभी विभाग से वैकेंसीज को मंगाया गया था कि भाई कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में है। तो 45,000 के करीब वैकेंसीज आई थी भाई वे, जिसमें आपको पीईटी की जरूरत होगी। और पीईटी की जरूरत अगर 45,000 वैकेंसी की है तो आज ही जो सरकार ने डिसीजन लिया भाई, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि 75,000 वैकेंसीज फ्लोर पे होनी चाहिए अभी जल्दी ही। तो जो 75,000 वैकेंसीज होंगी वो किस किस डिपार्टमेंट के साथ होंगी, लेकिन इसमें हो सकता है कि भाई 8 या 9 हजार वैकेंसी आपकी किसकी हो, आपकी पटवारी की हो या राजस्व इत्यादि की हो। तो आपके उसके लिए पीईटी जो होगा वो पीईटी बेनिफिशियल है, यानी कि पास होना ही जरूरी है भाई। तो अब जो आपका बचा हुआ टाइम है भाई, 40 से 45 दिन जो भी टाइम आपका बचा हुआ है, तो आप उस टाइम का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी तैयारी को पूरा स्ट्रॉन्ग करें, कि पूरा स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि देखो पीईटी जितना हल्के में लेने की बात है, कि पीईटी जितना हल्के में लिया जा रहा कि भाई क्या है पीईटी, तो पीईटी में आपने देख लिया कि भाई 5 नंबर का हिस्ट्री है, 5 नंबर का ज्योग्राफी है, 5 नंबर का इस तरीके से मैथमेटिक्स है, तो 5 नंबर का मैथ बिल्कुल है। लेकिन भाई दिक्कत यह है कि मान लिया आपसे कहा गया कि भाई हिस्ट्री जो है 5 नंबर की है। अब उस हिस्ट्री को 5 नंबर की पढ़ने के लिए आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री डिटेल से ही पढ़नी होगी, क्योंकि अगर 5 नंबर श्योरली वहां से पूछेगा तो इसका मतलब है कि आपको हिस्ट्री का भी पूरा ही तैयारी करनी होगी, हर एक टॉपिक की आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो भाई आप पूरी मेहनत के साथ जो बचे हुए 40 या 45 दिन है, इसमें पूरे अपने टाइमिंग का, यानी कि एक टाइम टेबल बनाओ, सुटेबल टाइम टेबल। देखो सुटेबल टाइम टेबल क्या है, कि आपको जिस टाइम भी मैक्सिमम टाइम मिले दिन में उसी के साथ आप पढ़ लो भाई। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह पढ़ रहे हो या शाम को पढ़ रहे हो, या 3 घंटे का मेरा शेड्यूल है या 5 घंटे का शेड्यूल है। आप जिस टाइम भी टाइम मिले आपको उसी समय आप उसको पढ़ लो भाई, कि आप उसी टाइम पढ़ लीजिए। उससे आपका क्या होगा, उसी से ही सिलेक्शन हो जाना, केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। ना कि केवल टाइम टेबल बना के आप क्या करोगे कि टाइम टेबल चिपका लिया भाई बोर्ड पे, या आपने घर के दीवार पे कि मैं टाइम टेबल करूंगा, लेकिन 4 दिन करने के बाद में कोई इसको फॉलो नहीं करता भाई, कि कोई फॉलो नहीं करता इसको। तो आप जो है जो भी आपका टाइम है आप केवल उसी टाइम पढ़ने की कोशिश कीजिए, 4 या 5 घंटे लगातार पढ़िए आप। लगातार का मतलब मेरा ये है कि लगातार 2 या 3 महीने जो भी है आपके 40-45 दिन पीईटी के लिए है, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा 4 या 5 घंटे तैयार रहिए, कि तैयार रहिए। और इसके लिए जो आपको एग्जाम स्किल, जो आपका ही यूट्यूब चैनल है उसने आपको मैथ की और रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं, तो काफी वीडियोस उस पर आ चुकी है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैथ की वीडियो मिस है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण थोड़ा डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई मुझे, तो मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। तो भाई जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस होंगी मंडे से आना शुरू होंगी नेक्स्ट वीडियोस, और 40 या 45 दिन जितने भी दिन पीईटी के होंगे तो आपको उतने ही टाइम में जो होगा ये सारी वीडियोस लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो। हाँ जी अमीराज 2 दिन से क्लास ऑफ थी, क्योंकि मुझे जो था डिहाइड्रेशन की दिक्कत थी गर्मी के कारण, तो इसी वजह से क्लास जो थी थोड़ा ऑफ थी, कि थोड़ा ऑफ थी। एडवांस मैथ, एडवांस मैथ आपका जो एलडीसी की शायद आज डेट दी गई, अनाउंस की गई है भाई, कि अनाउंस की गई है एलडीसी की भी, कि एलडीसी की भी डिटेल्स की गई हैं। अच्छा पीईटी के एग्जाम में, पीईटी के एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं होगा भाई, पीईटी में एडवांस मैथ नहीं है आपका, केवल अर्थमेटिक होगा। और अर्थमेटिक के भी 5 ही चैप्टर हैं इसमें, कि 5 ही चैप्टर हैं इसके अंदर भी। तो और किसी का कोई डाउट है तो बोलिए भाई, इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आपको एग्जाम से, पीईटी से संबंधित। देखो पीईटी का कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया भाई, कि क्राइटेरिया नहीं दिया अभी तक का, इस बात को नहीं कहा इन्होंने कि भाई पीईटी का जो एग्जाम होगा वो मेरिट लिस्ट कितने पे आप पास आउट कराओगे उस पे। तो हो सकता है कि मेरिट वो ऊंचे भी रख सके 40-45 पे भी, या आप कहो कि 35 पे भी रख सकता है। तो वो उनका सरकार जिस तरीके के भाई अपना इशू बना होगा उसी तरीके से करेगी भाई।
बोलिए और कोई क्वेश्चन है क्या आपको? तो जो आपका क्लासेस होंगी वो सोमवार से प्रॉपर क्लासेस होंगी, क्योंकि भाई 2 दिन बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण मतलब कि थोड़ा सा दिक्कतें हुई जिस वजह से अपलोड नहीं कर पाई। और थोड़ा सा हम सोच रहे कि भाई चीजों को लाइव ही किया जाए, कि लाइव ही किया जाए, कि तो 2-4 दिन के अंदर ही शायद हम लाइव आना शुरू होंगे, कि लाइव आना शुरू होंगे क्वेश्चनों के साथ, जिससे कि आपके साथ अटैचमेंट अच्छे से हो और आपके डाउट इत्यादि या फिर आपके साथ कमेंट करते हुए क्वेश्चन को पढ़ाया जाए। जी हाँ जी सोनम खोकर, ये इकोनॉमिक्स भी होगा आपका, कि होगा पीटी के अंदर। देखिए जो आपके टॉपिक हैं, कि जो टॉपिक हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी मैथ की, मैं उसमें आपके सबके सब टॉपिक रख दूंगा, कि इसमें इंग्लिश भी होगा आपका, हिंदी भी होगी भाई इसमें। तो आप प्रॉपरली देखिए, सारे नहीं लेकिन हर एक टॉपिक पर टाइम दीजिए, कि हर एक टॉपिक को टाइम दीजिए, जिससे कि आप जो है इसे पास कर पाओ। तो जी आप 4 या 5 घंटे पढ़िए भी अच्छे तरीके से इसके लिए, और जो भी टॉपिक आपका है मैं वो जो आपका जो टॉपिक होगा आपको बता दूंगा, आप बुक्स लेके उसको तैयार कीजिए, कि बुक्स लेके तैयार कीजिए। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है अभी पीईटी का, कि आपको उसके लिए कोचिंग मतलब कि बहुत ज्यादा लेवल पर करनी होगी आपको इकोनॉमिक्स से तैयारी। बेसिक पेपर होगा, कि बेसिक पेपर होगा, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा। आप इसे साथ के साथ करते रहिए, तो आपका क्या होगा, तैयारी अच्छे से होती रहेगी भाई। सर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए एडवांस जरूरी है क्या? जी नहीं, यूपीएससी एडवांस कंडक्ट नहीं कराता, केवल एनडीए, एनडीए में एडवांस होगा, लेकिन वो भी 12th लेवल का होगा। बोलिए भाई आपको और डाउट क्या है? अभिजीत मान, आप बोलिए भाई। शिवानी राणा, सोनम खोकर, बोलिए भाई। जो भी आप, अंकित सिंघल, जो भी आपका डाउट है बोलिए भाई। और देखिए आप एक चीज और ध्यान रखिए, कि जो मैं वीडियोस आपको परसेंटेज, कि जो वीडियोस में आपको परसेंटेज के और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की दी है भाई, इससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा पीईटी में या यूपीएसआई में। यूपीएसआई में आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो का ही कोई बार बार देखते रहिए, कि बार बार देखते रहिए। और जो आपका रीजनिंग का टॉपिक है, वो रीजनिंग का टॉपिक एविस सर ने बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, कि बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आप उनको ज्वाइन करते रहिए और उसका भी एंजॉय कीजिए। सर जीएस की क्लास ले लो। जीएस की क्लास के लिए भाई हम अभी बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देखो पीईटी के लिए कोई जीएस इतना बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, कि भाई जीएस इतना बड़ा इशू है, आप करंट अफेयर और हल्का हल्का बुक्स में से भी पढ़ दोगे तो तैयार हो जाएगा भाई आपका, ये तैयार हो जाएगा। बोलिए जी, और बोलिए आप। तो देखिए आज लाइव आने का जो मोटिव था सिर्फ यही था आपका, कि भाई 2 दिन से क्लास मिस थी, कि आपकी जो मेरी जो क्लास थी 2 दिन से मिस थी। और आपने लिखा भी कि टेस्ट, सर वीकली टेस्ट कब से स्टार्ट होगा? जल्दी ही होगा वीकली टेस्ट। क्योंकि मैं एक चीज सोच रहा भाई, कि प्लानिंग ये है कि जब भी टेस्ट कराया जाए तो वो ऑनलाइन अगर हम करा रहे तो उसको लाइव ही किया जाए, कि लाइव ही किया जाए। क्योंकि देखो वीडियो को रिकॉर्ड करके मतलब कि रिकॉर्डेड मोड में डालना एक अलग चीज है, और लाइव में आप कमेंट पढ़ते हुए क्वेश्चन को पढ़ाना और इंटरेक्शन के साथ पढ़ाना एक अलग चीज है। तो भाई हम उसी चीज पे काम कर रहे हैं अभी, कि उसी चीज पे काम करें। जैसे ही सोल्व आउट होगा इशूज, तो आपको क्या होगा, टेस्ट भी मिलने शुरू होंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, कि जो परसेंटेज आपका, कि जो आपका, गुड इवनिंग संदीप जी, जो आपका परसेंटेज का टॉपिक है, मैं परसेंटेज की सीट जो है एग्जाम स्किल की टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूं भाई, कि एग्जाम स्किल के टेलीग्राम ग्रुप पर मैं उसको डाल चुका हूं। प्रॉफिट लॉस की भी मैं वहीं पे टेलीग्राम पे जो है डाल दूंगा। एग्जाम स्किल का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें कीजिए। और एक चीज और भी आप ध्यान रखिए भाई, आपके जितने भी साथी हैं, आप 8:15 पे और आप उनको 12 बजे जो है लाइव रहने का सजेशन दीजिए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा या हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। ठीक है, ओके कोई नहीं अमिराज जी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। ठीक है, अगर आपको कोई और दिक्कत है तो बोलिए भाई, बोलिए पीटी से संबंधित कोई और दिक्कत हो तो। देखो पीटी क्या है, कि जो सरकार में क्या है, कि ये एक तरीके का मतलब ये समझ लो आप, कि भाई बच्चे रिवेन्यू जनरेट करने का एक नया तरीका है सरकार का। ठीक है, कि रिवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है, 20,000 फार्म चलेंगे, फार्म चलने के बाद अब जो सरकार है वो आपकी कट ऑफ इतना ऊपर नहीं ले जा सकती, कि जिससे बच्चे बहुत कम उसमें जा। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए इसके बाद
पटवारी के फार्म आए तो पटवारी के फार्म के लिए आपने सपोज करा कि 65 या 70% पे पीटी की मेरिट लगाई, तो पास करने वाले बच्चे कितने होंगे? 2 या 2.5 लाख होंगे। तो 2 या 2.5 लाख अगर दोबारा फार्म डालेंगे तो सरकार को इतना ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होने वाला नहीं है भाई, तो इतना ऊंचाई पे वो मेरिट नहीं लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेरिट ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है भाई, कि आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। सर मैंने डाउट सेंड किए थे 3 क्वेश्चन, उनकी क्लास कब होगी? जल्दी ही होगी आपकी। हो सकता है कि भाई आपको मंडे में दोनों क्लास मिले, आपके डाउट की भी और आपके मतलब कि नए टॉपिक की भी, जो आपका रेशो होगा कि रेशो होगा, या आप सजेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। बोलिए भाई क्या टॉपिक स्टार्ट करें, पर्सन रेशो या जो भी आप टॉपिक कहो उसी को स्टार्ट करेंगे भाई, बोलिए। अगर आपका किसी का परसेंटेज इत्यादि का डाउट है, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट का कोई डाउट है, तो मैं एक वीडियो डाल चुका भाई उसकी। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप जरूर भेजिए, कि आप जरूर भेजिए, मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको, कि सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, रेशो, ठीक है जी, रेशो स्टार्ट कर देंगे, कि रेशो स्टार्ट कर देंगे। और आपको जो डाउट है आपके, तो डाउट भाई आप जरूर भेजा करो कि अपने, कि डाउट जरूर भेजा करो अपने। और इसी के साथ साथ जो है आप जो क्लासेस हैं भाई, कि जो क्लासेस मैं आपको दी हैं उनको मतलब कि उनको पहले आप देखिए, और देखने के बाद जितने भी आपका प्रीवियस पेपर इत्यादि है उनको सोल्व आउट करो। सोल्व आउट करने के बाद अगर आपका डाउट इसके बाद भी है तो आप उस डाउट को भी भेजिए, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दूंगा भाई। जी शिवानी राणा, रेशो, सोनम खोकर रेशो, जी ठीक है, रेशो स्टार्ट करते हैं, रेशो स्टार्ट करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखो कि आपको जो 8, 25, 15 से क्लास होगी, आप उस पर मैक्सिमम लाइव रहोगे, कि आप उसमें मैक्सिमम लाइव रहोगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइव रहने का मतलब ये है कि आप अपना जो भी काम इत्यादि है आप उसको टाइम से ही मतलब कि करो, और 8:10 या 15 मिनट पे आने के बाद जब क्लास स्टार्ट हो तो उस टाइम पे आप देखिए। मैं उन कमेंट्स को जरूर देखता हूं जो मतलब कि कमेंट बॉक्स में चलते रहते हैं भाई, ठीक है, ताकि इस चीज से पता चले कि किस बच्चे के साथ इंटरेक्शन है, या हम किस तरीके का कंटेंट दे रहे हैं, या किस तरीके से हम पढ़ाना चाह रहे हैं जी। तो आप जो है उसके अंदर जरूर अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखा करो अपने उसके बारे में, और लास्ट में जो आपका कमेंट बॉक्स है आप उसमें जरूर लिखो कि आपको दिक्कत क्या है। ठीक है, क्योंकि मैथ देखो, जो मेरा टॉपिक है मैथ, तो मैं नहीं चाहता भाई कि कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, आप कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसे सेंड कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है जी, आपका यूपीएसआई देखो इतना ज्यादा भी लेवल नहीं देता कि भाई बहुत ज्यादा लेवल देगा यूपीएसआई, लेकिन आपका जो भी यूपीएसआई का टॉपिक है या आपका प्रीवियस क्वेश्चन है या प्रीवियस क्वेश्चन है कुछ भी हो, आप उसको सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अरे थैंक यू मीरा जी, थैंक यू। तो भाई आपका जो डिस्कशन था, मैं आपके साथ डिस्कशन के लिए जो आया था आज मोटिवेशन के साथ, कि भाई आप जो है मतलब कि 2 दिन से क्लास नहीं ले पाया मैं, तो चीजें मतलब कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल में थी, तो मैं आपसे भाई इस चीज के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, संदीप जी रेशो करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो परसेंटेज और रेशो के कम कॉम्बिनेशन से होगा। क्योंकि अगर आप पास्कल ट्रायंगल इत्यादि का यूज करोगे तो पास्कल ट्रायंगल इत्यादि में आपका रेशो ही यूज होगा परसेंटेज के साथ भी। तो आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी रेशो के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट कर लेंगे भैया। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो मैं आपका हर एक टॉपिक सोल्व कराऊंगा भाई, कि आपका हर एक टॉपिक सोल्व कराऊंगा, तो इसमें कोई दिक्कत की वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो आप जो है पूरी मेहनत के साथ अपने पीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपके सामने यूपीएसआई की डेट नहीं है भाई, यूपीएसआई की डेट नहीं है अभी आपके सामने, डेट क्या है? एलडीसी है, या फिर आपका सीजीएल 2020 है, कि जो आप उनको कहा गया कि 2020 में होगा, आपका 2000 अगस्त में आपका पेपर है, या फिर इसके बाद आपका क्या है? पीटी है। तो ये 2-3 पेपर की अनाउंसमेंट आई है अभी पेपर की भाई, या आपका सीपीएफ आया है कि सीपीएफ आया है, तो आप उनको जो है, अच्छा थैंक्स, ओके ठीक है जी संदीप जी। तो जो आप भाई अगर आपके डाउट है 2 या 3 चैप्टर से, कि 2 या 3 चैप्टर से, है इस चैनल के पास हर एग्जाम की तैयारी है क्या? देखिए भाई मैं ज्यादातर किसी चैनल को नहीं देखता, कि मैं ज्यादातर किसी चैनल को नहीं देखता, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि किसके पास क्या तैयारी है क्या नहीं है। ठीक, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही चीज पे ध्यान रखता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना टॉपिक पढ़ाना, तो उससे ज्यादा मैं मैक्सिमम मेहनत करने की उसी पे वो करता हूँ। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक यहाँ से पढ़ाया गया वो मैक्सिमम बेस्ट होगा, कि मैक्सिमम बेस्ट होगा भाई,
उसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं आपको जो डिस्काउंट कराया कि मैं जो आपको डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट में भी अपडेटेड क्वेश्चन ही थे। और देखिए जो डाउट क्लास थी कि जो डाउट क्लास थी उस डाउट क्लास में जिस बच्चे का भी डाउट आया मैं वो डाउट आपका सोल्व किया। और वो जो डाउट है वो लेवल के डाउट थे सबके सब, जिस बच्चे ने भी सेंड किए कि बड़े अच्छा तैयारी उसकी रही होगी तब उसने ऐसे क्वेश्चन सेंड किए भी, नहीं तो जनरली बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन सेंड नहीं करता। ठीक है जी, तो आपका अगर कोई और दिक्कत हो या और डाउट है तो पूछिए भैया आप जल्दी बोलिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए आप सबके सामने सोमवार से क्लास को लेकर आ रहा हूं, तो आप मैक्सिमम लाइव जुड़िए कि मैक्सिमम लाइव जुड़िए। और जब भी आप जो है मैक्सिमम लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लाइव क्लास लेकर ही आएंगे, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी फिर। ठीक है। एडवांस एडवांस भी स्टार्ट करेंगे भाई। अभी थोड़ा क्या है कि मेरा एक पेपर है भाई, तो उस पेपर के बाद में थोड़ा स्टार्ट करें तो टाइमिंग होगी कि टाइमिंग होगी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू संदीप जी। तो भाई मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त हुए, मिलते हैं सोमवार को क्लास के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।